तो हम फौजी भाइयों के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमें सही से सच्ची सलाह म्यूचुअल फंड के बारे में कोई देता ही नहीं है। इसलिए हम कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और घूम फिर के हमारे पास में कोई एलआईसी एजेंट पहुंच जाता है हमको ढूंढते हुए। वो आपको एलआईसी की ऐसी पॉलिसी दे देगा, घुमा फिरा के इतना समझा देगा जहां पर आप 6 से 7% से ज्यादा का रिटर्न नहीं कमा सकते हैं। अगर इसके चुंगल से भी आप बच गए तो आप कहीं बैंक का चक्कर लगाओगे और बैंक में जाके आपने पूछ लिया तो बैंक मैनेजर आपको वही वाली चीज देगा जिसमें उसका फायदा होगा। चलो बैंक से भी आप बच गए और आपने थोड़ा सा मन बना लिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, कहीं से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज मिल गई। जैसे ही आप तैयारी करोगे तब तक आपका अड़ोस पड़ोस वाला एक दोस्त आ जाएगा, वो बोलेगा कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया तो तेरा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल सही बोलता है वो। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पैसा डूब जाता है। मेरा एक दोस्त है जो मुझे बहुत बढ़िया सलाह देता है, बोला सर कहाँ आप बेकार में ये मेहनत कर रहे हो, म्यूचुअल फंड की एडवाइस दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ा एनालिसिस का काम है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, सबका पोर्टफोलियो डिजाइन करना और ये सारे काम करना। इनको तो आप ये बताओ कि भाई साहब आप चुपचाप फिक्स डिपॉजिट में जाके इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए या तो एलआईसी कर लीजिए, क्योंकि ये जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे सारे लोग तो बैंक को फायदा होगा और बैंक को फायदा होगा तो बैंक का शेयर बढ़ेगा और बैंक का शेयर बढ़ेगा तो जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसी को रिटर्न मिलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है ना 1999 में 2 रुपए 76 पैसे का था, लेकिन आज की डेट में वो शेयर 1000 रुपए का है, यानी कि तकरीबन 362 गुना बड़ा है, 362 गुना। लेकिन हमें क्या है, हमें तो एफडी में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने गलती से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और थोड़ा सा समय दे दिया तो आप अमीर बन जाओगे। अब थोड़ा सा दिमाग काम करेगा तो आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि सोने का गहना बना लेते हैं, सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है। अब सोने का गहना बनाने वाला ज्यादा कमाता है या फिर सोने के गहने बनाने के लिए जो कंपनी काम कर रही है वो ज्यादा कमाती है? आप इसको जरा सोचिएगा। अब सोने का गहना बनाने की कौन सी कंपनी है? टाइटन। टाइटन कंपनी जो कि सोने के फील्ड में काम करती है और उसी का शेयर खरीद के राकेश झुनझुनवाला भी अमीर बने थे। अब 1999 में 1999 में टाइटन कंपनी का शेयर का भाव था 4 रुपया 27 पैसा, जो कि आज की डेट में 3764 रुपया बन गया है, तकरीबन 872 गुना बड़ा है। लेकिन हमें क्या, हम तो सोने का गहना बनवाएंगे, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपने इसी पीरियड में सोने का गहना बनाया होता तो सोने का जो भाव है ना वो तकरीबन तकरीबन 20 से 22 गुना बड़ा है ओनली, लेकिन कंपनी का जो शेयर है वो 872 गुना बन गया है। आप सोचिए कि सोना बनाने में फायदा है आपको या फिर सोने की कंपनी में काम करने वाले लोग जो है, जो कंपनी सोने के फील्ड में काम कर रही है, गोल्ड के गहने बना रही है, उसके शेयर्स खरीदने में आपको फायदा है। लेकिन हमें क्या, हमें तो फिक्स डिपॉजिट करना है, थोड़ा बहुत पैसा हमको मिल जाए फिक्स डिपॉजिट से, एपी फंड से, और थोड़ा सा पैसा जब हमारे पास हो जाए ना तो भाई फाइनेंस के साथ में हमको मकान बना लेना है। मकान बना लीजिए या फिर आईफोन खरीद लीजिए और उसके लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फाइनेंस के थ्रू थोड़ा सा लोन ले लीजिए, क्योंकि जब आप फाइनेंस के थ्रू कुछ करेंगे तभी तो फाइनेंस कंपनी करवाएगी ना। अब फाइनेंस कंपनी कौन सी है? बजाज फिनसर्व। 2002 में इसका शेयर खाली 58 पैसे का था, सिर्फ 58 पैसे का, लेकिन आज की डेट में ये शेयर है 1072 रुपए का, 1847 गुना बढ़ गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको तो फाइनेंस ही लेना है ताकि फाइनेंस की कंपनी ज्यादा कमा सके। और फिर थोड़ा बहुत अगर पैसा ज्यादा हो जाए ना तो घुमा फिरा के एक बढ़िया सा गांव को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मकान बना देना है और मकान में बहुत अच्छा मटेरियल यूज करना है, बहुत अच्छे पेंट लगाने हैं। अगर पैसा नहीं भी है तो लोन लेके आपको मकान बनाना चाहिए, या तो फिर आप क्या करो कि कम्यूटेशन का जो पैसा मिलता है उस पैसों को इस्तेमाल करके मकान बना लीजिए और बहुत बढ़िया पेंट लगाइएगा। पेंट की कंपनी है एशियन पेंट। 1999 में इसके शेयर का भाव था 11 रुपए 99 पैसे, जो कि आज की डेट में 2504 रुपया बन गया है। सिर्फ 211 गुना बड़ा है यह शेयर। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो मकान भी बना लिया, अब मकान बना लिया तो भाई अपना स्टेटस संभालने के लिए कार भी तो खरीदना चाहिए, तो कार जरूर खरीदना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो लोन लेकर भी कार खरीदना चाहिए। और ये भी याद रखना, हर 3 साल में कार पुरानी हो जाती है, 3 साल के बाद में कार आपको बेच देना चाहिए, दूसरा कार खरीदना चाहिए। तभी तो कार की कंपनी पैसा कमाएगी और तभी तो उसका शेयर बढ़ेगा और तभी जाके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को फायदा मिलेगा। मारुति का शेयर 2003 में 174 रुपया था, जो कि 2025 में 9056 रुपया बन गया।
95 गुना ये शेयर बढ़ा है, सिर्फ 95 गुना, क्योंकि आपको कार खरीदना जरूरी है। और जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो पिज्जा खिलाना है बच्चों को, क्योंकि पिज्जा खिलाएंगे तभी तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा, और पिज्जा डोमिनोज का ही खिलाना है। और ये कौन सी कंपनी बना रही है? जुबिलेंट फूड कंपनी। जुबिलेंट फूड कंपनी का जो शेयर है ना, वो 2010 में सिर्फ 26 रुपए का शेयर था, जो कि आज की डेट में 594 रुपए का बन गया है। अब सारे काम कर लिए, बड़ा मकान बना लिया, बड़ी गाड़ी बना ली, पिज्जा खा लिया, अब जब बीमार पड़ते हैं तो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो। अब मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, पिज्जा खा लिया, अब जब पिज्जा खाने के बाद बीमार पड़ते हैं ना, तो अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, बड़ी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में एडमिट होना है, क्योंकि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई आप कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, स्टैंडर्ड की तो होनी चाहिए, आप एक फौजी आदमी हो। तो अपोलो हॉस्पिटल का जो शेयर है 1999 में 12.72 रुपए का था, जो कि 2025 में 7,850 रुपए का बन गया है। कुल मिला के कहने की बात यही है कि भाई साहब, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमको तो अपनी एफडी में इन्वेस्ट करना है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है, और चुपचाप अपना एपी फंड कटाते रहना है। और जैसे जैसे लोन लेने का मौका मिले तो लोन लेने के साथ साथ में अपने को कर्जदार भी बन जाना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो समय के साथ में आप कहीं अमीर बन जाएंगे। ये वीडियो देख के अगर दिमाग में कुछ बत्ती जलाओ ना, तो दिए हुए नंबर पे फोन कर देना, और आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम बना के देंगे। और बत्ती नहीं जलती है तो ये वीडियो हंस हंस के निकाल देना और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।